दोस्तों, भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे, तो इस बात से अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। राजा दशरथ राम के जाने के वियोग को सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ। राम और लक्ष्मण सीता जी को फाल्गु नदी के किनारे बैठाकर पिंडदान के लिए जरूरत की सामग्री लेने जंगल में चले गए। उस समय पिंड लेने के लिए नियत समय पर हाथ नदी से बाहर निकलते थे। सो जैसे ही हाथ नदी से बाहर निकले, राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी ने पिंडदान कर दिए। उस समय वहाँ कौआ, पंडित और गाय मौजूद थे। ये सभी इस बात के साक्षी थे। पिंडदान करने के थोड़े समय के बाद ही राम और लक्ष्मण वन से वापस सीता जी के पास आए। तो सीता जी ने कहा, पिंड तो हमने दान कर दिए। तो सीता जी की बात को राम ने सत्य नहीं माना। वहाँ मौजूद कौआ, पंडित, गाय और फाल्गु नदी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात को लेकर राम, लक्ष्मण सीता जी पर नाराज हुए। अपने ऊपर संदेह करने पर सीता जी बहुत रोईं। सीता जी को रोता हुआ देखकर वहाँ मौजूद वट वृक्ष ने राम जी से कहा, कौआ, गाय, पंडित और फाल्गु नदी झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने सीता ने दशरथ को पिंडदान किए हैं। यह बात सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने सीता माता पर संदेह किया। राम और लक्ष्मण ने सीता माता से माफी मांगी। सीता माता ने उनको माफ कर दिया। सबके झूठ बोलने की वजह से सीता जी ने इन सबको श्राप दे दिया। पंडित को श्राप दिया, तुमको चाहे कितना भी धन मिल जाए, तुम्हारे यहाँ सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। कौआ से कहा, तुमको कितना भी मिलेगा, तुम हर समय भूखे ही रहोगे, तुम्हारी मृत्यु अकस्मात ही होगी। गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होते हुए भी विष्ठा खाओगी। और फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सूख जाओगी। अब फाल्गु नदी सीता जी से अन्याय विनय करने लगी और झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। तो सीता जी ने उसे माफ कर दिया। कहा, तुम अंदर ही बहोगी, जब कोई तुम्हारे रेत को खोदेगा, जब ही पानी निकलेगा। जब से फाल्गु नदी को खोदने पर ही पानी निकलता है।